This is a chain rule. This is a function of a function. ओके, लाइक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं? डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। बट इन केस अगर मैं डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 2x गिवन हो, या साइन अंडर रूट एक्स गिवन हो, या साइन ऑफ 2x गिवन हो, देन इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे? दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो उन केसेस में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं और चेन रूल इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि हम इसको उस पार्ट को टी एज्यूम करेंगे जो एडिशनल पार्ट होगा, और फिर उसकी जगह हम उसको टी का स्टैंडर्ड फंक्शन बना के सॉल्व करेंगे, देन टी को डिफरेंशिएट करेंगे। जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द क्वेश्चन लाइक यू हैव डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन टी या साइन एक्स, बट नॉट द रूट दिस। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को मैच नहीं कर रहा है, सो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे एक और न्यू फंक्शन बना लेंगे। सो रूट एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, इसको लेट कर लेंगे। नाउ दिस बिकम्स साइन टी। तो अभी राइट नो जो साइन रूट एक्स है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, बट आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या किया, डी टी को इसमें एक तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और इन्हें इनकेस हम इंटरचेंज कर लेते हैं। सो राइट नाउ वी हैव डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी, एंड दिस इज डी टी ओवर डी एक्स। सो अब ये टी का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड है। राइट नाउ साइन का कितना आता है? यू हैव कॉस टी, और डी ओवर डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब दिस इज द रूट एक्स, सो दिस इज रूट एक्स। सो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है अभी राइट नाउ, इसका यू विल गेट 1 over 2 root x, and this is cos t, and on putting the value of t, that is root x, so you get, so finally you get cos root x divided by 2 root x. So this is your answer, right? D over dx of log of 2x plus 3, ठीक है। सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ log x, नॉट द log ऑफ 2x plus 3। सो फर्स्ट आपको इसको एक स्टैंडर्ड फंक्शन में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। दैट्स वाई आप इस एक्स्ट्रा पार्ट को, जो कि हमारे फॉर्मूले से मैच नहीं करता है, इसको अज्यूम करते हैं। लेट 2x plus 3 considered as a t, so this becomes log t। अब t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता है, बट वी हैव d ओवर डी एक्स, सो डी टी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, इनको इंटरचेंज करेंगे आप, एंड यू गेट d ओवर डी टी ऑफ log t, एंड दिस इज डी टी ओवर डी एक्स। सो log t का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 over t, and this is d over dx of t, t is 2x plus 3। so differentiate करो इसे, यहाँ पे you will get 1 over t, and this is 2x में 2 कॉमन, x का 1 आ जाएगा, 3 is a constant, उसका 0 हो जाएगा, so you get 0 हो जाएगा, so you get 2 over t, t means 2x plus 3, so this is your answer. Clear? Now next question. So we know the formula x to the power n, not the 3 plus x to the power n. So first of all इसको आप स्टैंडर्ड फंक्शन में कंसिडर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको लेट करेंगे, सो 3x plus 5 considered as a t, right? So d over
dx of t to the power n, and this is dt over dx. हमने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रीअरेंज कर लिया. राइट नाउ दिस इज़ द फंक्शन ऑफ t. सो इसको पावर फॉर्मूले की तरीके से ट्रीट करेंगे, n t रेज़ टू पावर n माइनस वन. ठीक है, एंड देयर इज d ओवर dx ऑफ t. t मीन्स 3x प्लस 5. सो यहाँ पे यू गेट n एंड t की वैल्यू प्लेस कर दो, 3x प्लस 5 n माइनस वन. एंड इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो यू गेट 3x का 1 and 5 is a constant, so it is 0. So you get 3n 3x plus 5 whole power n minus 1. So this is your answer. Like next question, d over dx of e raised to the power under root 10x. Right. So you know the formula of e to the power x, but this is root 10x. So इसको assume करेंगे आप, let root 10x as a t. So right now this becomes e to the power t. So t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा. आपने dt अरेंज कर लिया और यू कैन से चेन रूल अप्लाई कर लिया. So this is the function of t and root 10x is the function of x. तो आपने ये कर लिया. अब e2 का जो रिजल्ट आएगा वो et आएगा, and this is d over dx of root 10x. Again root 10x is again is not a standard function. So इसको आपको फिर से assume करना पड़ेगा. 10x को आप u कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो दिस इज e टू द पावर t एंड दिस इज रूट u. अब राइट नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ u. सो आपने यहाँ पे d ओवर du करना है और इधर du ओवर dx करना है. राइट, सो अब क्या आ गया, e टू द पावर t एंड अंडर रूट u में रिजल्ट आता है 2 रूट u एंड फाइनली d ओवर dx ऑफ u. u इज 10x. 10x इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन. सो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं t और u की. सो e टू द पावर t मतलब अंडर रूट 10x 1 ओवर 2 u इज 10x अगेन एंड 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sec square x. सो ओवरऑल यू गेट e टू द पावर under root 10x into sec square x divided by 2 root 10x. So this is your answer. Right now you can go directly. So d over, this is the function of t, d over dt of e to the power t and d over du root u and d over dx of 10x. This is the function of x and this is under root u and this is e to the power t. So आपने इन सबको एक साथ कर देंगे, e to the power t 1 over 2 root u and 10x में sec square x. So इसको आप रिजल्ट निकाल लेंगे like this. Answer is this. Okay, clear है. y equals to sine of under root sin x plus cos x. Right. So right now अगर हम इसको देखें, so sin should be the function of something like t. तो हम इस पूरे को t assume करेंगे. After solving this we have root of sin x plus cos x. तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप अज्यूम करेंगे u रूट u एंड देन फाइनली साइन एक्स कॉस एक्स करेंगे. सो यू विल टेक 2 सब्स्टिट्यूशंस, फर्स्ट t
एज अ साइन एक्स प्लस, ये पूरा जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है. सो लेट रूट ऑफ sin x plus cos x as t and sin x plus cos x as u, and finally you have the function of x. So we will use chain rule. Outer to inner side, so first d over dt of this function sin t, then d over du of this function root u, and finally d over dx of sin x plus cos x. So very easy method, chain rule. So sin t you get cos t, root u is 1 over 2 root u, and sin x differentiation is cos x, and cos x differentiation is minus sin x. And on simplifying this we get cos t, yani cos root sin x plus cos x into minus sin x plus cos x divided by 2 root of sin x plus cos x. So this is your answer, correct? Now d over dx of sin 2x and cos 3x. So there is a product rule, this is u and this is v. So product के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करेंगे. पहले फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन सेकंड एज इट इज़, फिर सेकंड को करेंगे फर्स्ट एज इट इज़. सो रिजल्ट विल बी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 2x and cos 3x as it is plus sin 2x यानी u as it is, and v का करेंगे d over dx of cos 3x. ठीक है. सो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, और इस समय जब इसको करेंगे तो इसको अज्यूम करेंगे. तो हमने इसको लेट कर लिया. दिस इज़ 2x इक्वल्स टू जस्ट लाइक कंसिडर कर लो आप ने इसको t मान लिया, एंड 3x लाइक आपने इसको w मान लिया. ठीक है. तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dt, आउटर टू इनर साइड जाएंगे साइन टी, एंड अगेन ये अब राइट नो डायरेक्टली x का फंक्शन आ गया तो डायरेक्ट x पे आ जाएंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ 2x एंड cos 3x एज इट इज़ प्लस साइन 2x एज इट इज़. अब इधर आ रहे हैं हम cos को, इसको w माना हुआ है, सो यहाँ पे d ओवर डी डब्ल्यू cos w and d over dx, this is a function of x, 3x. So result is sin t का आ गया cos t, 2x का 2 and multiply with cos 3x, and there is sin 2x. cos का जो रिजल्ट आएगा दैट इज माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे 3x का रिजल्ट 3 आ जाएगा. ओके. सो यहाँ पे यू गेट 2 cos, on putting this value, cos 2x and cos 3x, and this minus sign, minus 3 sin 2x and sin w की value is 3x, so 3x, right? So this is your answer.